कोई मसला अगर बन जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हिंदू राष्ट्र बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा मुसलमान तो यहीं रहेगा हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान की ज़मीन के बाशिंदे हैं, यहाँ की मट्टी है, हमारे बड़े, हमारे दादा परदादा, हमें क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बना लो, क्या दिक्कत है? हम ये थोड़े कह रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र न बनाओ। ये लोगों को बेकाबा जा रहा है, अपोजिट पार्टी बदनाम कर रही है बीजेपी को बदनाम कर रही है खुलेआम। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी ये लोगों आरोप लगा में एनएससी कर देंगे, एनआरसी लगा देंगे, कुछ नहीं है। डर है जो, क्यों? अगर पढ़े लिखे लोग हो, एनआरसी का मतलब समझो, एनएससी का मतलब समझो। जब पढ़ा लिखा ही नहीं है मुसलमान को जैसे भड़का जब ऐसे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मोदी यूँ है, योगी यूँ है, कुछ नहीं है, बढ़िया है। आप ये बताओ आपकी माँ बेटी बहू बेटी सुरक्षित है नहीं है? आधी रात को मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, एक्टिवा पे लेडीज चली जाए, अगर किसी की हिम्मत कोई छेड़ दे, चलो कहीं बाजार के अंदर कोई गुंडागर्दी, आए दिन चक्कू छुरिया लेगा, बदमाशी हो गई थी, दुकानदारों से पैसे छीनने, तो कोई है? सब खत्म हो गया है। कुछ मैं आपसे पूछना चाह रहा, ऐसा कुछ है? और क्या चाहिए सरकार से? लेकिन यहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनके मतलब बिल्कुल भी उन्हें अलग करा जा रहा है। ये गलत है, आप लोग भी गलत कर रहे हो, इस तरह के बयान ले मुसलमानों को ज़बरदस्ती कहलवा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया को चाहिए कि जो सपष्ट बात है, सही बात है, वो करे। और ये जब आप मुसलमान के सामने मैं करके ऐसा कहूँगा हाँ जी वो यूँ कह रहा तो मुसलमान क्या जवाब देगा? उसका दिमाग भटक जाएगा। आप भटकाएं मत प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जो ये है बीजेपी अच्छी है, गवर्नमेंट बढ़िया, योगी जी ने जब वो काम किया जो आज चले के भाजपा ने जो काम किया है, जो 70 साल से क्या नहीं होया, ऐसा सीएम ढूंढ के लाना नामुमकिन। वो देखिए आपने पिक्चर, एक दिन का सीएम नायक, ये उनके भी बाप हैं नायक के भी, योगी जी। और मैं सहारनपुर के अंदर जितने भी आईपीएस ऑफिसर हैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि आपको इतना अच्छा सीएम मिला, जो आप कार्यभार कर रहे हो। आप ये बताइए कहीं कोई गुंडागर्दी की रिपोर्ट है आपकी? अरे अभी तो चंद्रशेखर पे गोलियां जल्दी खुलेआम, आप कह रहे गुंडागर्दी खत्म? वो तो जो है ना, गोलियां खुद ही चलवा लो और खुद ही अपने आप को पॉपुलर बनवा लो। इसको योगी जी का चला रहा है गोलियां आगे, या प्रशासन कह रहा है कि भाई आप गोले चलाओ। ये तो पॉपुलर होने के ऊपर आदमी, अब अगर गोली चले वो मरा क्यों नहीं? जो स्नैपर होते हैं उनका निशाना चूकता है क्या? मुझे आप ये बताइए। मैं इंग्लिश मूवी देखता हूँ, उसके अंदर दिखा में स्नैपर एक गोली मारी, बचने का हिसाब ही नहीं है। ये तो सब बेवकूफ़ी बनाने वाले कांड है कि वो फलन नेता जा रहा था, उस पर लोगों ने हमला कर दिया, वो थोड़ा सा पॉपुलर हो गया। ये क्या हो गया? कुछ नहीं है राजनीति। नहीं, आप अच्छी बात करो। आप क्या कहना चाहते हो? आपसे एक सवाल है, आप ये कहना चाहते हो कि वो उन्होंने खुद गोली चलवाई? मैं नहीं ये कहता, आपने कहा नहीं अभी। ऐसा होता है, फिल्मों में दिखाते नहीं। तो फिल्मों की तरह ही हुआ क्या वो? भाई ये तो आप जानो, हमसे ज्यादा तो आप जानो। मीडिया आप लोगों में घूमते हो, आप यही तो आपका वो मुद्दा है कि आप हिंदू मुस्लिम को भड़काते हो। इसमें गुंडागर्दी वाले में हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गया? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्या वो गोली उन्होंने खुद लगवाई क्या अपने ऊपर? भाई ये तो आपको पता होगा, आप फिल्में नहीं देखते हैं। आप कह रहे गुंडागर्दी खत्म होगी, तो ये क्या था फिर? ये गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा। ये क्या है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जुगाड़ है सारा, और कुछ नहीं है। प्रशासन को थोड़ा सा हैरान करने के लिए, लेकिन इस बात की तस्दीक होगी। हमारे माननीय श्री डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने आदेश दे दिए कि इसकी सपष्ट जांच होगी, और जो इसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा, जो भी उसके अंदर वाचित पाया जाएगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। अरे हिंदुस्तान ना हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो उस माहौल के अंदर पले हुए हैं भाई साहब। हम दिवाली मनाने जाते हैं सरदारों के साथ, पंजाबियों के साथ, और वो लोग हमारे घर आते हैं ईद मनाने, शीर खाने, कौरमा खाने। ये क्या बात हुई? सब बेवकूफ़ी वाली बात है। अरे जब से भाजपा, जब से हो रहा है ये, अन्य पहले कांग्रेस ही कभी भी नहीं हुआ। अरे जब से तो बड़ा मजा आ रहा है। हम तो दिवाली के पटाखे साथ चला रहे जाके, और कह रहे कोर्ट रोड पे। भाई ये तो आप प्लीज, मैं आपसे मीडिया से यही कहूंगा कि किसी भी धर्म, मीडिया वाले थोड़ी कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले कर रहे हैं। आप मीडिया वाले आके आप मुसलमान के सामने, आप मेरे सामने मैं कर रहे हैं, हाँ जी हिंदू राष्ट्र बनने वाला, हाँ जी तुम क्या करोगे? मैं उस समय क्या करूँगा? अब मेरा घर है, हम दो भाई हैं, कोई आके आप मेरा आके मैं कर दो, हाँ भाई सुना तुम्हारा भाई अपना नाम हिस्सा कर रहा, तो उसका भाई क्या करेगा? नस की आई तैसी। तो ये इस तरह की आप अगर बातें ना करो तो फिर कौन करेगा? हिंदू मुस्लिम आप करा रहे हो, खुलेआम आप करा रहे हो ना। आप इस तरह के सवाल करो। हुकूमत तो हमारी बीजेपी की है, हमारी हुकूमत में ये बागेश्वर क्यों कर रहे हैं आप? कोई बागेश्वर क्यों? हम नहीं जानते। सरकार कौन चला रहा? मोदी जी, योगी जी, अमित शाह। जो उनके आदेश है हमें मंजूर है। अगर योगी कहता है तो हम मंजूर है, लेकिन योगी तो इस तरह की कोई बात करता ही नहीं है कि मैं हिंदू राष्ट्र बना रहा जी। मैं अरे योगी जी तो सबसे ज्यादा मुस्लिमों में बुलडोजर तो यही चलवा रहे हैं। बुलडोजर तो गलत आदमी पर चला होगा, चाहे उन्होंने क्या उसको गैंगस्टर को नहीं मारा? वो मुसलमान था, मारा उसको, मुसलमान था। एक अतीक को मार दिया, क्या वो अतीक को किसने मारा?
हमें नहीं पता। आपने अभी आपने कहा कि योगी जी ने कह रहा है कि योगी तो खत्म करेगा जितने भी हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, जितना माफिया है सब खत्म करेगा योगी। सबको खत्म होना है। और ये 2024 क्या 25 तक अगर हमारी सरकार टिकी रही ना, तुम्हें चल जाएगा पता कि कोई अगर बच्चा कोई बदमाश बच्चे को भी छेड़ के दिखा दे, वो कहेगा "ओए, ये योगी राज है"। बदमाशी नहीं चलनी। एक छोटा बच्चा कह रहा है 10 साल का हमारे यहाँ। अरे बदमाशी की बात करें आप, गोलियां तो खुलेआम चल रही है, आप कह रहे बदमाशी बंद होगी। अरे भाई फिल्म गोलियां तो खुलेआम। आप फिल्में नहीं देखते क्या? फिल्में देखो नहीं देखो? मैं साउथ की फिल्म देख रहा था। उसके अंदर वो ना जी अपोजिट पार्टी के फला से मिल गया ना, हमारी पार्टी कमजोर हो गई, उन्ना में जाऊंगा काफिला लेगा और तुम मेरे ऊपर अपना फायर कर दियो, और उसके ऊपर जुट्टो फायर कर दिया और रुक कर गया भाई फला नेता। ये सब क्या है? बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हारा। अच्छा तो आपसे तो अतीक पे भी ऐसे ट्राई किया था, उन पे तो गोली डायरेक्ट लगी। आप कह रहे गुंडागर्दी खत्म हो रही है। भाई जब एक बात तो सुनो, उसने बुरा किया था, अतीक ने बुरा किया था, बुरे का कर्म तो भुगतना पड़ेगा यहाँ भी और ऊपर जाके भी। तो उसका फैसला तो कोर्ट करेगा, डायरेक्ट गोली लगवा दोगे क्या? वो तो उसके कर्म ने उसको गोली लगवाई, उसने नहीं गोली मारी। उसके कर्म ने उसके गोली लगवाई। उसके अच्छे काम होते वो क्यों गोली लगती उसके? भाई देखो माफिया तो है ही वो। उसका मुझे एक सबूत बता दो कि वो अच्छा। तो माफिया का इलाज ऐसा होगा कि योगी जी की सरकार में डायरेक्ट गोली लगेगी क्या? अरे तो योगी जी ने मारी क्या गोली? कौन कह रहा जिसने गोली चले क्या वो वर्दी में था? वर्दी में था क्या वो? अरे वो तो अंदर से पत्रकार थे वो भी। तो पत्रकार है तो तुमने मारी? सुनो एक बात सुनो तो अंदर कैसा है वो? सुनो इतनी पुलिस के सामने गोलियां चल रही है, वो तो पुलिस खड़ी हुई, वो तो योगी की थी। अरे भाई आप यहाँ खड़े, अब आप जेब में रिवाल्वर लेकर आ गए, अब यहाँ पुलिस भी खड़ी और आपने निकाल के मेरे यार इतने बड़े गैंगस्टर के साथ सिक्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी के सामने भी। अब आप बताइए भाई साहब, वो गोली लगी सही लगी गलत लगी? वो गोली सही लगी भाई। अच्छा सही लगी क्या? वो सामने गोली पुलिस वालों के सामने गोली चल रही, सही चल रही क्या? मैं भाई पुलिस वालों के सामने गोली चल रही है, वो सही चल रही है। वो एक गुंडा राज है बिल्कुल। योगी जी ने बिल्कुल सही करा, वो एक बिल्कुल खत्म करा बिल्कुल। और जितने भी गुंडे हैं सबको यही खत्म होने चाहिए। तो योगी जी ने करा क्या वो? योगी जी ने नहीं कराया। आप कह नहीं रहे योगी जी ने सही करा बिल्कुल? अरे भाई बात सुनो एक मिनट, एक जरा सी बात। भाई जी आप रुक, मैं मजदूर आदमी हूँ, एक जरा सी बात कह के जा रहा हूँ। चले आपने पिक्चर देखी है सनी देओल की? उसके अंदर वो क्या कहा करे, पाकिस्तान के अंदर खड़ा हो गया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और मैं एक ही अल्फाज कहूँगा कि योगी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे और जिंदाबाद ही हैं। बस आगे बात खत्म। चलो अभी एक बात चल रही है हिंदू राष्ट्र की, क्या बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? मेरे हिसाब से तो देखो बात ऐसी, मुख्यमंत्री हिंदू और भाई क्या बोल रहे SSP सारे सब हिंदू ही है, बन जाना चाहिए। अच्छा हाँ तो इससे लोग कह रहे हैं कि धरने पे भी है लोग, सड़कों पे भी है, कह रहे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो खतरे में आ जाएंगे मुसलमान, ऐसा है कुछ? खतरे में तो अब भी है, मुसलमान कौन सा बचा हुआ, अब भी खतरे में ही है।